हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस हम लोग देखने वाले हैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स, हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम लोग आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 2 का ए। और प्रश्नावली 2 का ए में कहा जा रहा कि बहुपद के शून्यक या मूल क्या होते हैं, इनके बारे में हम शायद गाइस समझते हैं और इसके बाद फिर हम अभ्यास पर चलते हैं। तो गाइस बहुपद के शून्यक या मूल ये नया चीज़ है। शून्यक या मूल दोनों एक चीज़ है। शून्यक और मूल दोनों एक ही चीज़ है। या तो आप शून्यक कह सकते हो या मूल कह सकते हो। जीरो जब रूट ऑफ पॉलिनोमियल करके हैं। तो इनकी परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि चर की वे मान, चर की वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है वह बहुपद की शून्यक अथवा मूल कहलाता है। जैसे गाइस मान लीजिए हमारे पास कोई y बराबर करके वैल्यू दी जा रही है। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा जा रहा है यक्स प्लस 3 करके दिया जा रहा है और कहा जा रहा है यक्स बराबर -3 पर शून्यक है या नहीं। तो शून्य का मतलब ये होता है कि जब यहाँ से यक्स का मान इस बहुपद में रख दिया जाए और इसका मान शून्य हो जाता है। और यहाँ से अगर मैं हल करता हूँ वाई बराबर है यक्स का स्थान पर -3 और ये +3 है, इनको हल करेंगे तो कट आने पर 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे कि यहाँ पर जो बहुपद हमें वाई बराबर जो बहुपद करके दिया जा रहा था, इस बहुपद का मान क्या मिल गया? शून्य। तो ये क्या है आपका? यह एक शून्यक आपका है। और भी जैसे आप एग्जाम्पल लेकर दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x + 3 करके दिया जा रहा है। और अगर इसमें कहा जा रहा है गाइज कि अगर आप यक्स बराबर यहाँ से यक्स बराबर मान लीजिए -2 रख रहे हैं, तो यक्स बराबर -2 पर शून्यक है या नहीं, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो आप यक्स की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो -2 का स्क्वायर और +2 है 2 गुणे और यक्स के स्थान पर -2 और +3 कर दीजिए। -2 का स्क्वायर +4 होता है और ये प्लस और माइनस माइनस हुआ, 2 दूनी 4 और +3। यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, आपका 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका 0 जब मिलता है यहाँ पर हल करने पर इसकी वैल्यू 0 मिलती तो ये आपका शून्यक होता है। ये भी शून्यक नहीं बन रहा है क्योंकि इसका मान 3 आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, या कह सकते हो एक आपका और प्राकृतिक संख्या आ रहा है। जब आपका होल अर्थात 0 नंबर आ जाता, होल नंबर आ जाता या पूर्ण संख्या आ जाता तो आपका क्या बनता गाइज? शून्यक बनता। तो गाइज इसमें हमें कुछ बहुपदों के ग्राफ के बारे में भी पढ़ना होगा, या ज्यामिति ग्राफ इनका क्या होता है। वो चीज़ सिंपल सी बात है कि आप कोटेशियन पेन कार्तिक तल देखे हैं, ये आपका यक्स और ये यक्स डैश होता है, ये आपका वाई और ये वाई डैश होता है। इसे आप मूल बिंदु से समझते होंगे। 0,0 इसका कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक करके होता है। तो गाइस इसमें अगर रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद मतलब अगर एक शून्यक होगा, जैसे अगर कोई बहुपद दी जा रही है अगर उसकी केवल एक ही शून्यक है तो यक्स अक्ष को वह एक बार प्रतिच्छेदित करेगा। यदि यक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेदित करता है तो उसके एक शून्यक होते हैं। अब जैसे इस प्रकार से अगर कोई ऐसे फिगर बना दिया जाता है तो आप देख पा रहे हैं कि यक्स अक्ष आपका बन रहा है, इसमें एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप दिखा सकते हैं कि इसके शून्यक कितने हैं, तो इसके शून्यक 1 होंगे। यदि गाइस आपका इस प्रकार से बनाया जा रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि 1 और 2 यहाँ यक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसके क्या होंगे? 2 शून्यक होंगे। कितने होंगे? 2 यहाँ पर आपके शून्यक हो सकते हैं। और या गाइस अगर मान लीजिए इस प्रकार से बनाया जा रहा है, कुछ ऐसे करके ऐसे बनाया जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि यक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3। देखिए यहाँ 1 और ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर कह सकते हो कि इसके 3 शून्यक होंगे। कितने होंगे गाइस? 3 शून्यक। और जो कि हम इसके सेकंड वाले वीडियो में दिखना चाहेंगे या देख पाएंगे कि जैसा रैखिक जो बहुपद होता है, रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर उसका मानक रूप जो होता है ax + b करके होता है और वहाँ से केवल एक ही शून्यक मिलेगा। और क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती बहुपद में 2 शून्यक होता है और त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यक, चतुर्घाती बहुपद में 4 शून्यक करके होता है। तो वही चीज़ मतलब यहाँ समझ सकते हो, अगर इस प्रकार से बना जा रहा तो ये आपका केवल रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद में एक ही शून्यक होता है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 शून्यक है, या सच के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब ये आपका द्विघाती समीकरण का है। और द्विघाती समीकरण द्विघाती बहुपद है, इसीलिए इसके 2 शून्यक। और ये आपका त्रिघाती करके दिया जा रहा है, इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक, क्योंकि ये त्रिघाती बहुपद का ये ग्राफ बनाया जा रहा है। ये त्रिघाती बहुपद का ग्राफ है, इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। तो गाइस इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2 का ये स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रश्नावली 2 का एक्सरसाइज जो आपका दिया जा रहा है, इसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि प्रश्नावली 2 का ए, इसे तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, क्या प्रश्न क्या कहा जा रहा है? किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x, मतलब जो बहुपद दी जा रही ग्राफ दिए हैं
प्रत्येक ग्राफ में एफ ऑफ एक्स से शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, यानी शून्यकों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो ये आप कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आपका एक रैखिक समीकरण या एक घाती बहुपद होगा। एक रैखिक बहुपद का ये आप देख पा रहे हैं समीकरण बना जा रहा है। इसमें केवल एक ही शून्य बनेगा क्योंकि एक्स अक्ष के केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो हम यहाँ दिखा सकते हो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप दिखा सकते हो कि शून्यकों की संख्या इसमें एक होगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी गाइस, एक होगी। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वाई अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था। मैंने कहा गाइस इस चतुर्थांश में जो एक्स एक्सिस के या एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा उतने शून्यक होते। यहाँ पर वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष पर नहीं प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। और यहाँ देखते हैं एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर, तो यहाँ एक्स अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये पूरा एक्स अक्ष बना जा रहा है, इस पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ एक होगा, शून्यकों की संख्या एक होगी। और इनमें देख पा रहे हैं कि यहाँ एक और एक 2 बन जाएगा, यहाँ शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। और यहाँ पर 1 2 और 3, 1 2 और 3 शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। और इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 और 2 शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। और इस वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 1 2 3 और 4 शून्यकों की संख्या 4 होगी। और इनमें 1 और 2 शून्यकों की संख्या इसमें 2 होगी। और इसमें 1 2 3 और 4 इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो गाइस हमने प्रश्नावली 2A में देखा कि यहाँ पर लगभग शून्यकों की संख्या हमने कहा कि इस प्रकार से आपको ज्ञात करनी होगी। तो एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है उतने ही आपकी शून्यकों की संख्या होती है। तो गाइस इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बहुत बढ़िया ढंग से देखने वाले हैं कि जो शून्यक होते हैं, जैसा रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, या यदि होते हैं, हमने कहा रैखिक बहुपद में एक शून्यक होती है तो वो क्या होता है, द्विघाती बहुपद में कितने शून्यक होते हैं और कौन कौन से होते हैं, त्रिघाती बहुपद में कौन कौन से शून्यक होते हैं, इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है गाइस, आप ध्यान से समझिएगा और अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और गाइस कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।